बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी। टॉपिक का नेम है क्रूड ड्रग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, इट इज naturally occurring unpurified substance that is obtained from नेचुरल सोर्सेस, जो नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग। लास्ट लेक्चर में भी हमने क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी थी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि हम क्रूड ड्रग को कितने हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं क्लासिफिकेशन के, जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कौन कौन से मेथड हैं? पहला मेथड है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड मेथड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड मेथड है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फोर्थ मेथड है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिफ्थ है बेटा केमिकल क्लासिफिकेशन। ये 5 मेथड थे, इनको हम अब पांचों के पांचों को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। पहला हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? अल्फ़ाबेट्स मींस ABC। अगर आपको ABC आती है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, अगर ABC नहीं आती तो फिर आप पहले ABC सीखें। ठीक है, मींस जैसे हम कोई लिस्ट देखने जाते हैं तो कई जगह पे मेरिट की कोई लिस्ट लगी होती है तो वहाँ ABC के हिसाब से चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, कि जो A पहले आता है, B बाद में, C, फिर D, फिर E, फिर F, फिर C,
उस हिसाब से एग्जांपल मैं देता हूँ। ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ए से जो ड्रग्स ए के हिसाब से आएंगी उनको ए वाले खाने में रख देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे डिक्शनरी के अंदर लिखी होती चीज़ें। पहली है अकैशिया, ठीक है, जिसे गूंद कतीरा कहते हैं। बी से बेलाडोना, सी से कैरावे, ज़ीरा, डी से दैतूरा, जैसे धतूरा होता है उसे धतूरा कहते हैं इंग्लिश में। ई से एफिड्रा, दमा बूटी को कहते हैं। ई से एफ से फेनल, सौंफ को कहते हैं। अब देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, ए बी सी के हिसाब से। ए पहले लिखा गया, बी बाद में, सी फिर डी की बारी, फिर ई, एफ, ये सारी की सारी तरतीब आपकी ए बी सी के हिसाब से आ रही, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, अक्सर ये कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स को नहीं बताए जाते, अगर लेकिन आप लिख देते हैं तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपके पेपर एनटीएस लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं ज़्यादातर, फार्मासिस्ट लाजमी फार्म डी के सिलेबस में इसे रिवाइज करते हैं। एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके पहला एडवांटेज मेन जो है, इजी टू फाइंड आउट, कि हमने जो चीज़ ढूंढनी है वो इजी से, जैसे डिक्शनरी में हमने कोई चीज़ ढूंढनी होती है, मसलन हमने कोई ड्रग डी से ढूंढनी, जो दूरा ढूंढनी, तो हम डी वाला खाना खोल लेंगे जहाँ पे डी शुरू है, वहाँ पे इजीली मिल जाएगी। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन टू सबसीक्वेंट ड्रग्स, मीन्स उनका आपस में रिलेशन नहीं है। मतलब अकैशिया गूंद कतीरा जो है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, बेलाडोना जो है, ठीक है, ये जो है अल्कलाइड है। अब दोनों का कोई कम्बिनेशन नहीं बनना। अकैशिया गूंद कतीरा जो है वो स्टोमिक के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट के लिए यूज़ करते हैं, जबकि बेलाडोना का यूज़ जो है वो एट्रोपिन से हासिल होता है, जो हमारी एंटीस्पाज्मोटिक है। अब एक पेट दर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और एक एक्सिपिएंट के लिए इस्तेमाल है, दोनों में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं शो हो रहा, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं शो होता, ठीक है। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट लगती है तो मेरिट लिस्ट में कोई रिलेशन नहीं होता, पता नहीं चलता ए वाले के नंबर ज़्यादा हैं या बी वाले के नंबर ज़्यादा हैं। तो ऐसे बिल्कुल सेम इस भी क्लासिफिकेशन में हमें आइडिया नहीं होता। सेकंड नंबर पे हमारी जो क्लासिफिकेशन की टाइप है वो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, मॉर्फोलॉजी बेसिकली होता है ज़ाहरी शक्ल, ठीक है। हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। दे आर क्लासिफाइड
अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी। इसकी बिना के ऊपर हमारी दो क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और एक होती है हमारी अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ये दोनों बहुत अहम हैं। और दूसरी है अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। दो क्लासेस हैं, पहली है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। इन दोनों में फ़र्क अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या है, इसमें पहला और मेजर क्या है, इसमें हम प्लांट का डायरेक्ट कोई पार्ट यूज़ करते हैं और होल प्लांट यानी कि पूरा पौधा यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, पिपरमिंट, पुदीना, ये घरों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ये होल प्लांट भी यूज़ किया जा सकता है, इसके पत्ते भी यूज़ किए जा सकते हैं। जो लोग कुछ लोग घरों में पत्ते इस्तेमाल करते हैं और जो कंजूस लोग होते हैं वो पूरा पौधा इस्तेमाल कर जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट का पूरे का पूरा पार्ट हमने यूज़ कर दिया। इस तरह पार्ट का बताता हूँ, कोई लीव्स यूज़ करते हैं, मसलन सैना के लीव्स, सना मक्की जो होती है, ठीक है। इस तरह फ्रूट पार्ट कुछ का यूज़ होता है, मसलन फ्रूट जो हम यूज़ करते हैं उसमें आप लोगों की मिर्चें आ जाती हैं, ठीक है। तो जिसे हम पीपर कहते हैं, पेपर, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रूट पार्ट यूज़ हो गया। अब अनऑर्गेनाइज्ड की अगर हम मिसाल करते हैं तो अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती हैं, इधर भी नंबर एक ही लिखना है क्योंकि दोनों का एक एक डिफरेंस पहला पहला आ रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है, क्रूड ड्रग, वो क्रूड ड्रग विच इज़ यूज्ड आफ्टर सम फिज़िकल प्रोसेस, जिसके ऊपर हम कोई फिज़िकल प्रोसेस पहले करते हैं फिर हम उसे यूज़ करते हैं। फिज़िकल प्रोसेस फिज़िकल हरासमेंट में नहीं आता, ठीक है। इसमें और प्रोसीजर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कट लगा दिया चाकू से, छुरी से, या इंसिजन लगा दिया, उसके बाद हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हम ओपियम अफ्यूम का पौधा जो होता है इज़ यूज्ड आफ्टर इंसिजन, हम पौधे के ऊपर क्या करते हैं, छोटा कट लगा देते हैं ओपियम के ऊपर, उसमें से जो लेटेक्स मीन्स जो लिक्विड बाहर आता है उसे हम यूज़ करते हैं। तो वो लिक्विड जो रातों रात बाहर आ जाता है वो हम एज अ क्रूड ड्रग यूज़ कर देते हैं। या दूसरी एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल, एलोवेरा जेल, ये सबको पता होगा, ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात को, ठीक है, जो ख़वातीन होती हैं, एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल क्या होती है, उसके ऊपर भी हम कट लगाते हैं, उसके बाद हम उसे नेक्स्टली यूज़ करते जाते हैं अपनी क्रूड ड्रग के तौर पे, ठीक है। ये हमारा था एक एक डिफरेंस। उसके बाद हम सेकंड डिफरेंस के ऊपर आते हैं। इन दोनों के दरमियान में नीचे लाइन लगा दी ताकि आप लोगों को समझ आती रहे, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग के अंदर कंटेन
सेलुलर टिश्यूज़, उनके अंदर सेलुलर टिश्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं। जैसे धागे हमें पौधों के अंदर नज़र आते हैं, मसलन आप ज़ीरा ले लेते हैं, धनिया ले लेते हैं, उसके अंदर आपको धागे नज़र आएंगे। जबकि जो अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग हैं डोंट कंटेन सेलुलर टिश्यू, उनके अंदर सेलुलर टिश्यू नहीं होते। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग आ गई। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है वो आ जाती है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? फैमिलीज़, जैसे हमारे कोई बट है, कोई राई है, कोई जट है, कोई कमी कमीन है, हम कहते हैं कि ये मोची है, इसका काम है जूते सीना। इसी तरह हम क्या करते हैं, ड्रग्स को क्लासीफाइड कर देते हैं, क्रूड ड्रग्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स। डिस्टिंग्विश्ड अब डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या होते हैं? जो एक को दूसरे से वाज़ा करते हैं। मसलन हम कहते हैं बट गोरे होते हैं, तो ये डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है बट्स का, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि बट काला हो तो मार दो, इसी तरह डिस्टिंग्विश कैरेक्टर आ जाते हैं। अब फैमिलीज़ के क्या होंगे? पहली आ गई अम्बेली फ्री फैमिली। पौधों की भी ऐसे जाते हैं। अम्बेली फ्री क्या है? जो छतरी बनाते हैं। इसमें आपकी फैनल, सौंफ का अगर आप पौधा देखते हैं तो इसका फूल जो होता है वो छतरी बना रहा होता है। इस तरह लिलिएसी, ये लेले से नहीं होता बल्कि लिलिएसी ऐसे प्लांट को कहते हैं जिनकी फैमिली के जो लीव्स होते हैं वो नोक बनाते हैं। एग्जांपल आप लोग देख लें कि एलोवेरा, अगर एलोवेरा जेल को हम एलोवेरा का पौधा देखते हैं तो वो क्या होता है? एक नोक बना रहा होता है। ये आ गई टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारी, फोर्थ क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसको थेराप्यूटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। सारे इसी के नाम हैं। अगर कहीं किसी जगह पे नाम चेंज किया हो तो परेशान नहीं होता। फार्माकोलॉजिकल, थेराप्यूटिक और बायोलॉजिकल। थेराप्यूटिक मीन्स उसका यूज़ क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हम इसमें ड्रग को क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। according to their use in living organisms। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ड्रग को क्लासीफाई करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स, सीरियस ड्रग्स, ठीक है। एंटीस्पाज्मोडिक जो पेट के दर्द के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। इसी तरह स्किन के लिए, ठीक है। इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? जो बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ किया जाता है। उर्दू में भी लिख देता हूँ, बलगम वाली खांसी।
अब देखें, आपको सिरप के ऊपर लिखा होता है EX, उसका मतलब एक्सपेक्टोरेंट है। अब दो तरह की खांसी होती है, खुश खांसी होती है, एक बलगम वाली खांसी होती है। जो खुश खांसी होती है उसे हम ड्राई कफ कहते हैं, ठीक है, और जो बलगम वाली खांसी होती है उसे हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं, जिसमें हमारा स्पूटम मीन्स आपका बलगम आता है, स्पूटम रिलीज होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर ड्रग की मिसाल देता हूँ मैं आपको। स्क्विल, प्याज मीन्स जो राई होते हैं वो अच्छे कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्टिव चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह डिजिटैलस एंटीस्पाज्मोटिक के अंदर आप लोग आ जाएं, हायोसाइमस अजवाइन को कहते हैं, वो यूज़ होती है पेट दर्द के लिए। जो दवाइयाँ पेट दर्द के लिए। स्किन के अंदर अगर हम देखते हैं तो आप लोगों की मशहूर ज़माना एलोवेरा जेल, ग्वार बूटी, ग्वार बंदर जिसे कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट की एग्जांपल देता हूँ, इसमें ग्लाइसराइजा आ जाता है, मलट्ठी जो होती है, दूध से मलट्ठी शरबत जो होता है, ये बलगम का खारिज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। थर्ड पे क्लासिफिकेशन जो आती है, सॉरी लास्ट पे फाइनल हमारी जो क्लासिफिकेशन आती है उसे कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि अब हर जो क्रूड ड्रग है, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ केमिकल्स हैं, ठीक है। अब उन केमिकल को की बिना के ऊपर हम क्रूड ड्रग को तकसीम कर देते हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड according to their chemical constituents क्या होते हैं, अज्जा, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, मसलन वोलाटाइल ऑयल्स, ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर वोलाटाइल आयल्स होते हैं, ऐसे आयल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर उड़ जाते हैं। इस तरह फिक्स्ड ऑयल, जैसे हम घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो वाली ड्रग्स आ गई। इसी तरह ऐसी ड्रग्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आ गई, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की फैट्स वाली ड्रग आ गई जिसके अंदर फैट्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपके अंदर अल्कलाइड्स आ गए, वोलेटाइल आयल्स जो उड़ने वाली होते हैं, जिनके अंदर आयल्स होते हैं, जितने भी खुशबूदार पौधे होते हैं वो सारे के सारे वोलेटाइल आयल्स रखते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिपरमिंट, पुदीना जो है उसके अंदर वोलेटाइल आयल होते हैं। इसी तरह यूकलिप्टस आयल, यूकलिप्टस क्या होता है, सफ़ेदा, वो भी यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड आयल के अंदर आपके कस्टर्ड आयल आ जाता है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। आलमंड आयल आ जाता है, बादाम का रोगन जो कब्ज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, दोनों चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपकी अकैशिया, गूंद कतीरा। फैट्स के अंदर कोका बटर, बच्चे अक्सर कोका बटर यूज़ करते हैं। अल्कलाइड्स के अंदर आपकी क्या आ जाती है, हायोसाइमस, अजवाइन, ये क्रूड ड्रग यूज़ होती है। एक मरतबा यहाँ पे हमारी क्लासिफिकेशन ख़त्म होगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू देता हूँ और ये सारा शो करता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जिसमें हम क्रूड ड्रग्स को क्या क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्फ़ाबेट्स, मीन्स
ABC के ऑर्डर के हिसाब से। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन आई थी आपकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम ज़ाहरी शक्लों शबाहत की बिना के ऊपर ड्रग्स को तकसीम कर देते हैं। पहली है, इसकी दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती है, जिसमें हम प्लांट का कोई पार्ट लेते हैं या पूरे का पूरा पौधा हम यूज़ कर लेते हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग जिसमें हम प्लांट के ऊपर कोई फिजिकल प्रोसीजर करते हैं, मींस कट या इंसिजन वगैरह लगाते हैं, फिर हम उसमें से जो लिक्विड निकलता है या लेटेक्स, वो हम एज अ क्रूड ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारी आ गई टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशंस। हम उनके डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर क्लासीफाई कर रहे होते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन है आपकी फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें ड्रग्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मसलन कार्डियोवैस्कुलर, एंटीस्पाज्मोटिक, स्किन एक्सपेक्टरेंट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फोर्थ पे आ जाती है आपकी, सॉरी ये फाइनल है, फिफ्थ पे आपकी आई थी केमिकल क्लासिफिकेशन। अब ड्रग्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल अज्जा है, उसकी बिना के ऊपर हम उनको तकसीम कर रहे होते हैं। वोलाटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, अल्कोलाइड्स, ये हैं। और यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है, तो वहाँ पे मुझे वो ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकता है। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।